हमारी बात पर संशय मत करना। ये अनुभूत विषय कह रहा हूं, अनुभूत स्वयं अपनी छाती की बात। आपकी निष्ठा की परीक्षा होगी, पक्का होगी। यदि आप सर्वतो भावेन वृंदावन को अपना मान चुके हैं तो ब्रह्मा की भी वो व्यवस्था नहीं हुई जो तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि ये व्यवस्था लाडलीजू की तरफ से होती है और ये उदार समुद्र लाडलीजू है। बहुत समय हो जाता है, लेकिन जो बात लाडलीजू समझाती है वो समझ में नहीं आती। बहुत अच्छी स्थिति की बात कर रहा हूं। कल किसी ने प्रश्न किया था, महात्मा ने, किसी बड़े महात्मा ने, हम भी उनका आदर करते हैं, चरणों को स्पर्श करते हैं और वो हैं बड़े, हृदय से स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि इतना नाम जब करते हो तो प्रणाम करने वाले को इतना माला जाएगा, भोजन कराने वाले का इतना माला जाएगा। शायद सत्संग में सुना होगा, ये बात कही होगी, आपने भी कही होगी, क्योंकि सिद्धांत है। आप एसी में बैठे हो तो उसका पैसा कटेगा, फ्री थोड़ी बैठे हो। किसका? भजन रूपी। लेकिन ये किसका कटता है? जो स्वयं धनी होता है उसी का तो कटता है। लेकिन हम किसी को लिवा के लाए हैं और बैठा ले हैं तो हिसाब हम देंगे ना, वो थोड़ी हिसाब देगा। अगर उससे हिसाब मांगा भी जाएगा तो रोक दिया जाएगा, नहीं नहीं ये मेरे साथ हैं, आप मेरे से बोलिए। जैसे आप होटल में जाते हैं, भोजन पाते हैं, तो उसमें जो आपको लिवा के जाता है, अगर उस भोजन पाने के समय उसके सामने हिसाब रखा जाए तो उधर नहीं, मेरे पास लाओ ना, मैं इनको लिवा के लाया हूं, इनका हिसाब मैं दूंगा। अच्छा, यदि होटल के मालिक की तरफ से आए हो तो क्या हिसाब का पर्चा आएगा क्या? अगर होटल के मालिक के रिश्तेदार हो तो वो केवल वेटर को ही नहीं भेजेगा, स्वयं बार बार आएगा, और जी नहीं ठीक है, नहीं अपना घर है। आप ऐसे समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो? आप धनी हैं या बिके हुए हैं? बस दो बातें समझनी है। अगर धनी हो, साधक हो, भजनानंदी हो तो हिसाब दो, और अगर जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी तो तुम पूरी सृष्टि हिसाब ले लो, फिर भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम महास्रोत से जुड़े हुए हैं। हम बिके हुए हैं महारानी जू के। ये माला दो माला वाले हम नहीं हैं, हम गणना वाले नहीं हैं, हम गणना के धनी नहीं हैं। जिनकी गणना है उनको हिसाब है। यहां बेहिसाब अलवेली सरकार हमारा हिसाब है। अमोघ अमोघ अनंत असीम, जहां से सप्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस मभिता श्रवदाश्रितेषु। इस बात को अच्छे से बैठा लेना, कभी भ्रमित मत होना। 16 वर्ष के सुखदेव जी पधारते तो हजार 10 हजार वर्ष के ऋषि खड़े हो जाते हैं। कब कौन सी निष्ठा प्रियाजू किसके अंदर दे दे समझ में नहीं आ सकता। ये बात को अच्छे से समझना, चिंतन की हुई बात कह रहा हूं। कई बार जब सिद्धांतों का वर्णन किया है तो फिर एकांत में आप लोगों से बात की है, अगर ध्यान कीजिए। ये देखिए, सत्संग सार्वजनिक होता है, पर आप लोग अपनी निष्ठा पे रहिएगा। आप आश्रित हैं या साधक हैं? साधक हैं तो हिसाब किताब है, और आश्रित हैं तो घर का मामला है। समझना, आश्रित हैं तो घर का मामला है, साधक हैं तो हिसाब किताब है। हिसाब किताब बड़ा महंगा है, घर के मामले में कुछ नहीं है। घर जायो दास मदन गोपाल शरण तेरी आयो। अंदर से देखो, तुम श्री जी के हो या साधक हो? अंदर से देखो। अगर उत्तर आता है कि श्री जी के, तो हर साधना का फल आपको अभी प्राप्त है। आपका कोई हिसाब किताब नहीं, आपके मालिक के पास आपका रजिस्टर है, हिसाब वहां से होगा। और चाहे जितना बड़ा हिसाब हो, वो अमोघ अनंत शक्ति संपन्न हमारे स्वामी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आपको खास बात बता रहे, अगर समझ पा रहे हो। जिस समय हरिवंश शरणागत हम हुए, उसी समय हमारे जीवन का रजिस्टर प्रिया प्रीतम के हाथ में पहुंच गया। नागरीदास जी, श्री हरिवंश शरण जे आए तो श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। हमारा हिसाब किताब कहां से होता है? निकुंज से, लाडली लाल से नहीं। खर्चा आप करते हो, हिसाब हाँ हम लोग बिके नौकर हैं। हमारा अस्तित्व श्यामा श्याम, हमारी साधना श्यामा श्याम, हमारा जीवन श्यामा श्याम, हमारा रिमोट श्यामा श्याम, उन्हीं के हाथ से चलता है। अब निश्चिंतो हम शयाना, व्यास भरोसे कुंवरी के शोवत पांव पसार। ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, अगर समझ में आ जाए। नहीं तो 80 वर्ष 100 वर्ष के बाद भी ये हिसाब किताब बना रहता है। इतने का ये, इतने का ये, इतने का ये। नहीं हमारे पास है, हमें कुछ खर्चा नहीं करना।
कैसे? जैसे हमें कोई प्रणाम करता है तो ऐसे होता है, पीछे कौन है? उन्हीं को प्रणाम हो रहा है, सामने उनका दासत्व का बोर्ड है, इसको प्रणाम किया जा रहा है लक्ष्य करके कि ये श्यामा श्याम के दास हैं। तो तुम अंदर से ऐसे हो, मालिक ये दंडवत आपको, प्रसाद पहली दृष्टि श्यामा श्याम आपके द्वारा भी। हम बिके हुए दास है, हमारी हर वृत्ति श्यामा श्याम से है, हमारा पर्सनल कुछ नहीं है। तन वांग मनोभी रमलई सोहम तवई आश्रिता, इसे कहते हैं समर्पण। अगर ये ना हो तो कर लेना नहीं, हिसाब नहीं दे पाओगे। वो सिद्धांत गलत नहीं है। तुम्हारे पास बच्चे श्यामा श्याम, चाहिए क्या तुम्हें? श्यामा श्याम कर क्या रहे हो? उन्हीं का लीला गुणगान नाम, तो बिके हो कि नहीं? अब यहां समस्या, अगर बिके नहीं हो तो प्रकृति का हिसाब दो, और बिक गए हो तो मालिक का ही सारा वैभव, हिसाब है नहीं भैया, हिसाब ही नहीं है। बिके हुए का हिसाब नहीं होता है। अगर कहीं वेटर वहां पहुंच के हिसाब के तो मालिक की डांट लग गए, तुम्हें पता नहीं ये हमारे आदमी है, तुम हिसाब लेने पहुंच गए, तुम बाहरी समझते हो क्या? उसको डांट लग जाएगी। ये बड़े बड़े लोकपाल डरते हैं महाभागवतों से जो भगवत समर्पित होते हैं, ध्यान रखना। ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, बड़े बड़े मुनि वृंदार्चित, बड़े बड़े मुनिजन उसकी वंदना करते हैं जो प्रियालाल के चरणारविंद का प्रेमी होता है, रसिक होता है। ए अपने पद को समझो, श्री राधा जुग चरण निवास। इसीलिए कहते बहुत सावधानी से सत्संग सुनो, कहीं ऐसे शब्द कान में ना पड़ जाएं जो आपको विचलित कर दे। नहीं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरीत। ये बात बिना रसिक कृपा के समझ में नहीं आएगी। बिकना नहीं आता, बिकना नहीं आता, इसीलिए पूरे जीवन परेशान रहते हैं। अगर बिकना आ जाए तो बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। गोस्वामी जी कह रहे हैं हो ही राम को, पहली बात बिक जाओ राम जी के हाथ। बोले अब जीवन यापन करना है तो नाम जप, तुलसी तज कुसुमाद, परम पद जेब में है। ये समझ में नहीं आता, कर्तत्वाभिमान के कारण उसको लगता है, कहते हैं भगवत प्राप्ति जेब में है, अरे बड़ी कठिन है। हाँ तो आपके लिए कठिन है, श्यामा श्याम के लिए तो कठिन नहीं है ना, तो आप बिक जाओ ना श्यामा श्याम के हाथ में। और यही तो है भक्ति का आखिरी स्वरूप। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन होते ही फिर आपको कुछ नहीं करना है। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही, अर्चन बंदन अरुदासन तन सख्य और आत्मा समर्पण, यह नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिर प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, निज संपत्ति गुप्त सुरुति प्रगट करणम। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। पूरी प्रॉपर्टी के अधिकारी हो गए। रात दिन खर्चा होता रहे तो भी ये भंडार भरा ही रहता, कभी खाली नहीं होता, क्योंकि उस भंडार से संबंध हो गया। और जेब का तो एक एक चोर इतने जोर के हैं कि एक झटके में पूरी जेब काट ले जाएंगे। इसलिए सरकारी बनो, सरकारी बैंक से संबंध रखो, जेब में मत रखो। ठग बहुत जोर के हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल कपट ईर्ष्या द्वंद्व, भीड़ लगी हुई ठगों की। और ऐसे ठग हैं कि हाथ मिला करके जेब काट लेंगे, गले लगाएंगे, आपको लगेगा प्यार कर रहा है, कट गया। जब बाद में देखा तो बोले गले लगाने में ही कट गया। समझ रहे हो, तुम लगा रहे हो गले, यहां तुम्हारा माल कट रहा है। गले लग रहे हो, गला कट रहा है, क्या परमार्थ ही भ्रष्ट हो गए। बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपना अस्तित्व बैंक में जमा कर दो श्यामा श्याम की, अस्तित्व ही नहीं रह गया। श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई नहीं। खूब खाए खर्चे, पाई भर की कभी नहीं होती। भुगतें, हम अपने मन से कोई बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना। विनोद में भी कह रहे हैं तो उसका अर्थ है आप समझ पाओ या ना समझ पाओ। भुगतें देहि न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराएं। क्यों? श्री हरिवंश विभव बिल साएं। हमारा संबंध कहां से हो गया? हरिवंश वैभव से। और हरिवंश वैभव कौन है? श्यामा श्याम अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति। बात समझ लो। पहले इस भूमि पर बैठकर निश्चय करो, तुम बिके हुए हो या तुम पेमेंट से आए हुए नौकर हो। दो प्रकार के सेवक होते हैं, घर जाया नौकर और एक बाहर से लाया। बाहर से लाया गया, शाम तक मेहनत कराई गई, फल दे दिया गया, चलो। लेकिन मालिक के गले लगने का अधिकार नहीं है। और जो ये है कि पेमेंट है नहीं, तो जो मालिक पाएगा वही पवाएगा, जहां सोएगा वहीं सुलाएगा। अगर कोई कह दे ये नौकर है, आप ऐसा बर्ताव इसके साथ समान करते हो, तो कहेगा आज से नौकर मत कहना, ये हमारे बेटे से कम नहीं है, क्योंकि ये कभी पेमेंट नहीं लेता और बिका हुआ रात दिन केवल मेरी सेवा में रहता है। ये है बिका हुआ प्रभु का दास।
हमारे स्वामी इतने उदार है कि वो दास कितना है वो जाने, लेकिन वो उसके दास पूरे बन जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो असतंत्र। ये रहस्य की बात है, अगर पकड़ पा रहे हो तो पकड़ पा रहे हो। साधना, संयम, नियम, विविध प्रकार के सिद्धांत एक तरफ, और बिगड़ी जन्म मने की अब ही सुधरे आज हो ही राम को, ये एक सिद्धांत, बिल्कुल अलग सिद्धांत। क्या? प्रभु आज से मन वचन कर्म से अपने जीवन का भार आपको दे देते हैं, बस अब तारो या मारो, अब मुझे कोई परवाह नहीं। हर परिस्थिति में हमारी मनोवृत्ति केवल आप पे जाएगी, आप पे। सच्ची आपसे कहते भगवत प्राप्ति हो गई, हो जाएगी नहीं, हो गई। अब उसका अनुभव आप आगे करेंगे। ये बहुत साधना करने के बाद वृंदावन की रज की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये बात आई है। पकड़ पाओ तो पकड़ लो, बहुत बार कही है, हर बात नवम नवम लगती है, तो हमें लगता है हम तो पहली बार आपको बता रहे हैं, पर बहुत बार हो चुकी है। अगर पकड़ पाओ, यहां सब सिद्धांत होंगे, आपको सुनना है, लेकिन आपको अपनी निष्ठा पे रहना है। बिके हुए हम तो बिके। तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें ऐसे चलना है। जी कैसे चलना है? जैसे श्यामा श्याम चलाएंगे, जो पवाएंगे, जो पहनाएंगे, जैसे। हमारी कोई इच्छा, हमारा कोई अब अस्तित्व नहीं, हमारा कोई मान, कोई प्रतिष्ठा, कोई इच्छा, कोई गति, कोई दुर्गति, कोई लाभ, कोई साधना, कोई असाधना, इन सब बातों से मेरे को मतलब नहीं। मैं तो श्यामा श्याम का हूं। हमारी बात समझ रहे हो? श्यामा श्याम के सिवा हमारा न कोई साधन, न कोई साध्य, न कोई गति, न कोई लाभ। यही हमारे लाभ, यही हमारे, ये आखिरी तुम्हें पॉइंट बता रहे हैं। इस स्थिति का उपासक निश्चित भगवत प्राप्त होता है। साधना और समर्पण दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये सीधे सब, इसमें सीधे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें साधक पक्ष नहीं रहता, उसमें साध्य पक्ष का रहता है। वो कब क्या दे रहा है, कौन सी स्थिति दे रहा है, योगक्षेमम भाव में हम सीधे समझ पा रहे हो। श्री जी की जिस पर कृपा होगी बात समझ पा। एक बार बरसाने में जब परिक्रमा हुई थी, तब भी यही शब्द कहे थे कि सुन रहे हो आप, लेकिन पकड़ वही पाएगा जिसे श्री जी की असीम कृपा है। ये बार बार वृंदावन की महिमा गान जो कर रहे हैं, प्रियाजू की महिमा गान कर रहे हैं, केवल एक लक्ष्य है आपका समर्पण हो जाना, बस। साधना का परम फल है समर्पण, और समर्पण के बाद पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग। इसीलिए साधनाभिमानी को झांकने को भी नहीं मिलता ये शब्द, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भाव इंद्रादि विधिम, ब्रह्मा देवराज इंद्र महादेव जी, इनके लिए भी जो दुर्लभ है वो प्रियाजू रस प्रदान करती है। कहीं आज तक नहीं पड़ा कि महादेव जी पत्रावलिम रचेतुम कुचयो कपोले, कभी नहीं। नारद जी कभी नहीं प्रकट में, ब्रह्मा जी कभी नहीं। एक रात्रि के लिए महादेव जी गोपी बनकर ब्रजलीला के रास में प्रवेश पाया है, लेकिन निकुंज बिहारिणी जी के समीप बैठकर ये कभी चरणों में महावर रचने, कहीं समस्त ग्रंथ पढ़ के देख ले, कहीं नहीं आप पाएंगे। इसीलिए के पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। और आगम और निगम पुराण अगोचर जो तुम्हें बात बता रहे हैं, समर्पण बहुत जोर का, इसमें बहुत मस्ती होती है। मामा प्रयागदास जी से सब जैसे संत जन विनोद करते, मामा तुम तो गिरदा लगाए बैठे रहते हो, कभी माला नहीं चला। अरे माला वो चलावे जो राम जी का ना हो। राम जी हमारे जीजा, सिया जी हमारी जीजी, अब हम कौन सा माला चलावे, किसका चलावे? तो कहां स्थिति है? संबंध में तन्मय हुई महापुरुष की, जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए दुर्लभ जो भाव स्थिति, वो पूज्य मामा जी की, प्रयागराज जी की है। ठीक यही स्थिति प्रियाजू के प्रति हरिराम व्यास जी के, काहू के बल भजन को काहू के आचार। अरे व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। बस ये सोवत पांव पसार वाली बात तभी आएगी जब बिक चुके हो। थोड़ा भी बकाया तो हमारा सत्संग सुन के तुम्हारे अंदर हलचल पैदा हो जाएगी, और जब सत्संग सुनने के बाद भी हलचल ना पैदा हो, ज्यों कहते हो वैसे ही हमारे माई श्यामाजू को राज, हर सिद्धांत की पूर्णता तुम्हारी लाडली जू के गोरे चरणान। महारानी इनमें से एक और लक्षण हम में नहीं, अब आप देख लेना। बस ये समझो तुम बिक चुके हो, और तुम बिक चुके हो तो वहीं पहुंचोगे जहां हित सजनी जो है, वहीं पहुंचोगे जहां स्वामी हरिदास जी। पक्का मान लो, बिल्कुल हृदय की बात कह रहा हूं। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। चलते हैं। जब उपासक को भगवत कृपा से परमार्थ मार्ग में चलने का अवसर मिलता है, तो कल एक श्लोक बीच सत्संग में आया था,
उसे पुनः दोहराते हैं। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, ये हमें बहुत प्राण प्रिय बात लगी है, इसलिए दोबारा इसको कह रहे हैं। बाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाशो, बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते। सैकड़ों बार कल से ये श्लोक बार बार चल रहा है। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, ये उपासक पकड़ क्यों नहीं पा रहा, पकड़ क्यों नहीं पा रहा, कितनी अमृतमयी बात है। एक प्रार्थना हम करना चाहते, सरल भाव से आप समझ लो इसका अर्थ, वो हमारी तरफ से प्रार्थना है। 1 महीने की केवल हमें समय दो, 1 महीने का। आप 1 महीने कोई इच्छा नहीं करेंगे, जैसी सामने परिस्थिति आए उसको भोग लो, इच्छा मत करना। 1 महीने का केवल समय दो। हम कोई साधन नहीं बता रहे, इच्छा ही नहीं करनी। जहां इच्छा निकले उसे निरुद्धे, रोक दो, बाहर जवान में ना आने पावे। खान पान देखना, सुनना, रहना, भोगना, व्यवस्था, 1 महीने में मर थोड़ी जाओगे। 1 महीने का हम कोई संकल्प नहीं दे रहे, कोई कसम नहीं खवा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से 1 महीने हम कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, न सद न असत, कोई भी इच्छा नहीं व्यक्त करेंगे। हृदय में आएगी तो वाहे निरुद्धे, उसे वहीं रोक देंगे। बाहर की इच्छा बाहर, अंदर की इच्छा अंदर, व्यक्त नहीं करेंगे। बताओ, ये अपने घर का सत्संग होता है, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन सुधार है और भगवत प्राप्ति के लिए है। 1 महीने की बात मांग रहे हैं। गृहस्थी में अगर ना कर पावे तो राधे राधे रटे, राधा राधा, लेकिन विरक्त जनों से प्रार्थना 1 महीने केवल, 30 दिन। जबान से आपकी इच्छा व्यक्त नहीं होनी चाहिए, 1 महीने बस। आप देखो कैसा आपको लगता है, जलन होगी पहले, वो बार बार व्यक्त नहीं करना, 1 महीने व्यक्त नहीं करना। परिपक्व अवस्था के प्राप्त महापुरुषों के हृदय में इच्छा ही नहीं प्रकट होती। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर, सोराउर निज गे। 1 महीने, ये तो आजीवन की बात होती है महापुरुषों की। महाराज ये रख लो, कभी आपके काम में आएगा, कभी आपको जरूरत पड़ेगी, कभी आपको चाहिए ना। भैया नहीं, हम जरूरत मिटाने के लिए, चाह मिटाने के लिए, काम मिटाने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। आप रखो, जब जरूरत हो कि मेरा मालिक उस समय दे देगा। कभी आप तो उस समय जो अभी दे रहा है वो उस समय नहीं है क्या? हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा, जो सृष्टि में नहीं होगा वो भी वो रच देगा, विश्वास करो। 1 महीने अभ्यास करके देखो, देखेंगे आप लोग, देख लो। इच्छा को होगी, इच्छा, हम ये नहीं करें कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा होगी पर आप व्यक्त नहीं करोगे। 1 महीने खेल खेल के देखो, गेम है। जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति होती है। देखो एक आपको कथा सुनाते हैं। श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज बहुत बड़े महाभागवत हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आते हैं। ईश्वरपुरी जी के गुरु श्रीमन माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी जो महाप्रभु चैतन्य देव के प्रथम गुरुदेव थे, फिर सन्यास के गुरुदेव भारती जी महाराज हुए। तो श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज जब क्षीर चोरा गोपीनाथ जी जो कहे जाते हैं, गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए तो वहां शयन के समय कुल्हड़ में बड़ा ही पवित्र और स्वाद युक्त खीर का भोग लगता था। जब ये महिमा सुनी खीर की और भोग लगता देखा तो उनके अंदर इच्छा हुई कि अगर एक कुल्हड़ प्रसादी मिल जाए तो स्वाद लेके हम देख लेंगे कि प्रभु को ऐसा खीर का यहां भोग लगता है तो अपने ठाकुर जी को ऐसा ही खीर का भोग लगाएंगे। जो ही इच्छा जागृत हुई, जलन पैदा हुआ, अरे इच्छा कैसे जागृत हो गई? तो अंदर से विवेक कार्य कर रहा है, बचाने का जलन, ये तो प्रभु के भोग के लिए इच्छा, फिर भी इच्छा कैसे हुई कि मुझे एक कुल्हड़ मिल जाए? तुरंत प्रणाम किया और वहां चल दिए। अब रात्रि का समय आ रहा था तो उसी गांव के किनारे एक वृक्ष के नीचे बार बार ये प्रश्न मन से, तूने इच्छा क्यों कर ली? बार बार उत्तर आता कि प्रभु के भोग के लिए इच्छा की है कि अगर मिल जाता तो स्वाद ले लेते और वैसे ही खीर प्रभु को लगाते अपने। नहीं, फिर भी इच्छा क्यों? बार बार धिक्कार मन को कर रहे थे। इधर महाभागवत की इच्छा भी भगवान बने थे और उसका पोषण भी भगवान करते हैं। जो
निरीह जन हैं, जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है, उनके हृदय में कोई इच्छा प्रकट होती तो लीला प्रकट करने के लिए होती। जो कई कुल्हड़ थे उनमें से एक कुल्हड़ छुपा लिया ठाकुर जी ने अपने वस्त्र के नीचे, घाघरे के नीचे, जो नीचे का वस्त्र उसमें छुपा लिया, और सामने रखे हुए हर भोग के कुल्हड़ उठा करके ले गए। जब शयन कराने गए तो देखा एक कुल्हड़, कहा ये कैसे, यहां कैसे आ गया प्रभु के वस्त्र की? तो प्रभु ने कान में कहा उनके, प्रभु मूर्ति नहीं है, तुम जैसी भावना करोगे वैसे। राधा वल्लभ लाल जी बिहारी जी सब बात करते हैं, यह किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। हाँ, एक बार मोहनचंद महाप्रभु का चरण छू गया श्री जी के भोग के कटोरे में, तो एक चपत मारी हितजू महाराज ने, प्रभु के पात्र में चरण कैसे छू गया? तो जो राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के लिए गए तो कपोल में ऐसे अंगुली बनी, बोले जय जय, तो उनका बालक थे ना, तो जो आपने वो मेरे लगी। बात करते महाप्रभु आचार्य से, बंचंद महाप्रभु जी से, सेवक जी से और प्रेमी जनों से, जो चित्त को बेच दिए हैं प्रभु को, उनसे बात करते हैं। कान में प्रभु अपने सेवक से कही कि मैंने चुराया है श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी के लिए, और गांव के बाहर अमुक वृक्ष के नीचे बैठे, ये वहां पहुंचा तत्काल। तो बैठे हुए भगवत स्मरण करते बीच बीच में धिक्कार दे रहे थे, इच्छा कैसे जागृत हुई? श्रीमन माधवेंद्रपुरी किसका नाम है? उनका जी दास का नाम। ये गोपीनाथ प्रभु ने आपके लिए खीर का कुल्हड़, खीर का कुल्हड़, हाँ ऐसे नहीं, बड़ी अद्भुत लीला की, भोग लगाया तो एक कुल्हड़ चुरा लिया आपके लिए, और जब शयन कराने गए तब आदेश किया तो लाए। उस दिन से प्रभु का नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ हो गया। वो तो चले गए, देखे रात भर रोते रहे प्रभु, खीर तो पाई ही, कुल्हड़ भी पा गए, और उसको जो थोड़ा कुल्हड़ का हिस्सा बांध लिया, रोज प्रसादी रूप से थोड़ा कुल्हड़ पा लिया। कितना आप विचार करो, इस कोटि के जो महामहिम है, वो भगवत संबंधी इच्छा में इतना क्लेशित हो गए। हम तो स्वयं भोग की इच्छा रखते हैं। हम कौन से साधक हैं, कौन से महात्मा हैं, किस मार्ग के प्रति? जरा सिद्धांत को समझो, यहां इच्छाओं का तो जाल लगा हुआ है, और परमार्थ का स्वरूप क्या है? बाहे निरुद्धे, बाह्य रोग दोष, इच्छा को कोई भी इच्छा हृदय में अपना स्थान न बनाने पावे। मनसः प्रसन्नता, तो आपके मन में अखंड प्रसन्नता जागृत होगी। और मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, जब हम बाह्य विषयों का सेवन करते हैं तो मन खिन्न रहता है, नवीन नवीन विषय भोगने के लिए मन में जलन होती है, वही विषयों की तरफ आकर्षित करता है, फिर वही जलाता है, वही संकल्प विकल्प कराता है, थोड़ी देर जलाने के बाद फिर उसी भोग की लालसा करता है। बड़ा बाहे निरुद्धे, रोक दो उसको। देखो इसमें विवेक बल काम करता है। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं संतों की, ठाकुर जी की, तो आपका विवेक प्रबल हो जाएगा, वो रोक देगा। कितना आनंद, कल से इस श्लोक का चिंतन चल रहा है। इतना कोई इच्छा ही नहीं करनी भाई। ये गृहस्थ जन जो बहुत सी कामनाओं में रत हैं वो ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम विरक्त जनों से प्रार्थना करते हैं, यदि आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाएंगे। इच्छा ही आपके स्वरूप को ढके हुए है, इच्छा ही आपका बंधन है, और निरीह इच्छा रहित ही जीवन मुक्त अवस्था है। 1 महीने का अभ्यास करके देखो। अच्छा 1 महीना बहुत ज्यादा लग रहा हो कि पता नहीं चूक ना हो जाए तो 15 दिन का कर लो। 15 दिन बहुत ज्यादा लग रहा हो तो कोई 1 हफ्ते का कर लो। और गृहस्थ जनों को ज्यादा लग रहा हो तो 1 दिन का करके देख लो कि सुबह से लेकर के शयन तक आज कोई इच्छा नहीं हम करेंगे। अगर इच्छा होगी भी तो व्यक्त नहीं करेंगे। 1 दिन करो। विरक्त के लिए 1 महीना, नए साधक के लिए 15 दिन, बहुत नए साधक के लिए 1 हफ्ता, गृहस्थ के लिए 1 दिन और 1 हफ्ता। देखो ना करके क्या बिगड़ जाएगा। आज सुबह से शाम तक कोई इच्छा प्रकट नहीं करेंगे, हृदय में होगी तो उसको वहीं दबा देंगे, वाणी से नहीं बोलेंगे। देख लो। परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी घर में भिक्षा पाने जब आए तो बच्चे ही थे, किसी कारण से मैया भूल गई नमक डालना सब्जी में। वो पा के गए, पिताश्री आए पाने, जेवी अरे सब्जी में तो नमक, अरे भूल गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भूल गई। वो गए, कहा स्वामी जी सब्जी कैसी बनी थी? बोले नारायण नारायण, बहुत सुंदर, परम सात्विक बनी। नहीं स्वामी जी उसमें तो नमक था ही नहीं। अरे बेटा, प्राणों का पोषण करना ये नमक है कि नहीं, आप गृहस्थ लोग देखते हो, हमें तो जो प्राणों के पोषण के लिए मिला तो नारायण नारायण नहीं बचा उसमें, बिल्कुल कहीं कोई स्वाद दृष्टि इच्छा ही। 1 दिन करके देखो गृहस्थी,
और 1 महीने अच्छे साधक, ये जीवन की धारा बदल जाएगी। जीवन की धारा, आप विरक्त हैं, आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं, जीवन की धारा बदल जाएगी। बस कट्टरता पूर्वक एक बार इस बात पे आना कि नहीं बोलना, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, प्रारब्ध भोग लेंगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं। 1 महीने के लिए आपके साथ हम भी हैं। मेरी स्वामी जो पहले से ही उसे देख रही, इच्छा क्यों, अगर हुई है तो चुप हो जाओ ना, वही इच्छा देने वाली तो वही पूर्ति करने वाली। इच्छा हुई, नहीं पूर्ति हुई तो उनका विनोद है, पूर्ति हो गई तो उनका दुलार है। दोनों में हमें पूर्ण नहीं रहना है, हमें इच्छा नहीं करनी। ठीक है, पकड़ी गई बात। 1 महीना अपने विरक्त जन इच्छा नहीं करेंगे, पक्का नहीं, पक्की बात करो। हाँ नहीं, देखो ना आप, इसमें जीवन मुक्त अवस्था की तरफ कदम है। 1 महीना जीवन मुक्त रहकर फिर आगे का तो अभ्यास पुष्ट ही होगा। 1 महीना कोई इच्छा नहीं, आएंगी परिस्थिति, बस कहना ही तो है, नहीं कहना ही नहीं है, कुछ नहीं कहना। 1 महीना नहीं बोलना है इस विषय पर कि आज हमारी ये इच्छा है, बोलना नहीं। आगे चले, पक्का। और एक दिन आप लोग गृहस्थ जन करके देखो कि आज एक पूरे दिन में कोई आकर के ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति करेगा तो फिर आपकी इच्छा जाकर, हर इच्छा में देखना, केवल खान पान में नहीं। हमारी इच्छा के विरुद्ध वो बोल रहा है तो हम नाराज हो जाए, नहीं हमारी इच्छा नहीं है, तुम नाराज क्यों होंगे? हमारी इच्छा नहीं अनुकूल बोले तो प्रतिकूल बोल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं। इसीलिए 1 दिन दिया है, क्योंकि गृहस्थी में बहुत 1 दिन शांत, एकदम चुप, अंदर जो आए उसे सह जाओ। और 1 महीने अपने लोग, ये केवल खान पान की इच्छा के अंतर्गत नहीं है, संपूर्ण इच्छाओं के अंतर्गत है। ना लोक की ना परलोक की कोई इच्छा नहीं। हम आएगी हृदय में तो उसको नोट करेंगे, लेकिन बाहर नहीं बोलेंगे। और उस इच्छा की छानबीन करेंगे, ये इच्छा क्यों आई है, किस गलती से आई है, या किस कमी के कारण आई। एक बार पूज्य श्री राधा बाबा भाई जी से कहा कि मिठाई की इच्छा हो जाती है, मीठा देखते ही अधिक पा लेते हैं, क्या अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ, क्या मेरे बोध में कमी रह गई? भाई जी ने कहा नहीं। तो उनका फिर इच्छा क्यों? उनका शरीर में कमी है आपके, जिस पदार्थ की, उस शरीर मांगेगा, उसको दे देना है। आप कहीं लेने तो जाते नहीं, यदि आ जाता है सामने तो आप उसे पा लेते हैं। तो इस शरीर की आवश्यकता है, ना कि आपकी आवश्यकता है। बोले हाँ, बहुत दिन से प्रश्न चल रहा था कि मीठा देखते ही और मीठा पाने में उधर ही अधिक प्रियता है, तो इसका मतलब इच्छा हमारी है। तो उनका नहीं, आपकी नहीं है, शरीर की आवश्यकता है, ऐसा वहां उत्तर दिया। पर अपने को 1 महीना शरीर की आवश्यकता भी होगी नहीं मांगेंगे, जो जैसी व्यवस्था उसमें शांत, इच्छा नहीं करेंगे। बाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, बड़ी मन में प्रसन्नता होगी। ये जो प्रसन्नता है भगवत प्राप्ति कराने वाली होगी। हमारी प्रसन्नता को क्षीण करती रहती इच्छा। इच्छा ही बंधन है और निरीक्षा ही मोक्ष पदवी है। कोई इच्छा नहीं, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। 1 महीना का अनुष्ठान है। लोग कहते हैं ना कि ये फलाहार का अनुष्ठान, इसका अनुष्ठान, 1 महीना का अनुष्ठान इच्छा नहीं करेंगे। जो हमारी दिनचर्या वो चल रही है, कोई इच्छा नहीं। हमें परिक्रमा लगाने जाना, इच्छा हुई हमसे भी रुक, न सत ना सत। अगर राधे राधे भक्तों, आनंद धाम ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही आनंदमय सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ प्रिय भक्तों, आप जितना हो पाए अपने समय का सदुपयोग कीजिए। एक एक दिन कैसे बीत रहा है किसी को पता नहीं चलता, और लास्ट समय जब आता है तो हमें लगता है कि हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। इसलिए आप जितना हो पाए आप नाम जप कीजिए, और जितना हो पाए आपसे लोगों की मदद कीजिए। तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।